अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास बेटे, ओपन योर बियोलॉजी बुक, पेज नंबर 137। अपने लास्ट टॉपिक में मैंने आपको ट्रांसपोर्ट इन प्लांट जो है वो स्टार्ट करवाया था, जिसमें हमने दो मेन वेस्कुलर टिश्यूज़ बेटे पढ़े थे। एक हमने पढ़ा था जाइलम और एक मैंने आपको पढ़ाया था फ्लोएम। ठीक है ना। जाइलम मैंने क्या कहा था, जाइलम टिश्यू इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड साल्ट, जबकि फ्लोएम टिश्यू के बारे में हमने क्या पढ़ा था, फ्लोएम टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम स्टार्ट करेंगे बेटे, पेज नंबर 137 पे अगर आप आते हैं, हमने आज स्टडी करना है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट एंड अपटेक ऑफ वाटर। ये आज हम स्टार्ट करेंगे। We know that roots are the organs which absorb water and salt from the soil. The internal structure of root shows the following features with the features that help the root to perform this function. Epidermis and root hair. The outermost covering of the root, that is epidermis, is a single layer of cell. Many cells of epidermis have tiny hair-like extension into the space among soil particles. These extensions, called root hairs, are in direct contact with soil water. Root hairs have large surface area. The soil water has a low concentration of salt as compared to root hair. Root hair take in more salt by active transport due to the difference in concentration of the salt in soil and root hair. Water move by osmosis, passive transport, from soil to root hair. From root hair, the water with dissolved salt move to other cell of epidermis, cortex. It is a broad zone of cell just inside the epidermis. Water move from the epidermis to cortex. Next is endodermis. It is the innermost boundary of the cortex that receive water from cortex. Pericycle. It is a narrow layer of cell present in the inner side of endodermis. Last is vascular tissues. Vascular tissues, xylem and phloem, collectively called vascular bundles, are present in the innermost region of the root. They are in the form of a pipe which is connected to the similar pipe in the stem. Water from pericycle move into the xylem of root, from where it will be transported to the xylem of stem. छोटा सा टॉपिक है बेटे। मैंने जो टॉपिक आपको आज पढ़ाया, अभी जिसकी मैंने रीडिंग की है, वो क्या चीज़ है, वो है जाइलम टिश्यू जो है। हमने आज सारा रूट का स्ट्रक्चर पढ़ा है। ठीक है, रूट का स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। ठीक है, पहले मैं आपको बेटे डायग्राम बना के दिखाऊंगी, देन मैं आपको डायग्राम में एक एक पार्ट दिखाऊंगी और उसको फिर हम लोग जो है लेबल करेंगे, और लेबल करने के बाद उसका हर पार्ट जो है उसका क्या फंक्शन है वो जो है हम डिटेल से बेटे फिर स्टडी करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द डायग्राम। बहुत इजी इसकी डायग्राम है। ठीक है, हमने क्या बनाना है, TS सेक्शन यानी कि ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ रूट जो है बेटे वो मैं ड्रॉ करूँगी। बहुत इजी और सिंपल ड्राइंग है इसकी, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप लोग बिल्कुल मेरी तरह इसको ड्रॉ करो तो आपको बहुत इजी लगेगी। ठीक है, ऐसे आपने एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। क्लियर? क्लियर है बेटे? ऐसे आप लोग एक सर्कल ड्रॉ करोगे। सर्कल ड्रॉ करने के बाद सर्कल आपने हाथ से ड्रॉ करना है। थोड़ा बहुत अगर आपका इस तरह हो भी जाता है टेढ़ा तो इट डजेंट मैटर। ठीक है, अब आपने इसकी आउटर मोस्ट लेयर को इस तरह ब्रिक लाइक इसका जो है बेटे स्ट्रक्चर बना लेना है ऐसे। ठीक है, मैं ज़रा जल्दी जल्दी बनाऊंगी ताकि डायग्राम मेरी जो है वो कंप्लीट हो सके और आपको मैं इसको एक्सप्लेन करूं। ठीक है, ऐसे आपने रेक्टेंगुलर जो है शेप में ऐसे बनाते जाने हैं डिफरेंट सेल्स। ठीक है, समझ आ रही है ना? सो सिंपल बेटे, इजी डायग्राम है। ऐसे आपने सर्कल बनाते जाने हैं। आप यहाँ पे सेंटर में पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लो। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आप लोगों को ना बहुत आसान डायग्राम जो है वो बनाऊं ताकि आप लोग भी इजीली उसको देख के ड्रॉ कर सको। इस तरह आप लोगों ने क्या कर लेना है, रेज़र है बेटे किसी के पास?
ये इरेजर ख़त्म हो गया। यहाँ से आपने सर्कल ड्रॉ किया, यहाँ पे आप एक जस्ट ना बेटे फ्लावर लाइक ऐसे स्ट्रक्चर बनाओ, 4 बना लो, 1 2 और यहाँ पे आपके 3 और ये 4 ऐसे बनाने हैं, ठीक है। बना ली, ऐसे लाइट लाइट से बनाओ, ठीक है। इसके दरमियान में ऐसे ऐसे दोबारा बना लो, देखो कैसे, जैसे मैं बना रही हूँ ऐसे ही, ठीक है बेटे। ऐसे आपने ड्रॉ करते जाना है। यहाँ पे आपने ये जो मैंने कहा ना इस तरह का स्ट्रक्चर बना दो, यहाँ पे हमने सारे इस तरह के सेल बनाने हैं सेंटर में, उस स्ट्रक्चर के अलावा, ठीक है। आ रही है बेटे समझ? इस तरह सर्कल बना के उतनी जगह छोड़ देनी है और दरमियान में आप लोगों ने इस तरह के सर्कुलर जो हैं वो आपने छोटे छोटे इनके जो है वो क्या बनाते रहना है, इस तरह के सर्कुलर पाथ में आपने सेल्स बनाने हैं ज़्यादा सारे। ठीक है, क्लियर हो गया बेटे? मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपने सेंटर में क्या बनाना है, आपने सेंटर में ऐसे सर्कल बनाने हैं, बना दिए। अब आप लोगों ने यहाँ पे जो जगह छोड़ी हुई है यहाँ पे थोड़े से डिफरेंट स्ट्रक्चर बना दो, थोड़ा सा डिफरेंट, इससे ज़रा छोटा बना दो इस सेंटर में। ये देखें बेटे, ये मैंने तीनों ड्रॉ कर लिए हैं। इसी तरह आप 4th वन को भी जो है आपने ड्रॉ कर लेना है, बिल्कुल जैसे पहले वाले ड्रॉ किए हैं ना तीनों। ये पहले हमने इस तरह की शेप एक बना ली थी ना, ताकि इजीली आपसे जो है इस तरह के सर्कल आप लोग ड्रॉ कर सको, ठीक है। ऐसे ही आप लोग बनाते जाओ। हमने क्या किया, हमने चारों साइड पे बेटे ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। अब आप लोग क्या करो कि हम लोग इनकी लेबलिंग इनमें ऐसा शेड करेंगे कि ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट लगे, और इनके सेंटर में भी जो है आपने कुछ सेल्स बना देने हैं, ठीक है। ये जो सेंटर वाले एरिया, यहाँ पे थोड़े से मैं बड़े सेल बना दूंगी ताकि वो इनसे डिफरेंट लगें सेंटर वाले, ठीक है। सेंटर में आप लोग इस तरह के बना दो, ये थोड़े से हम लोग बड़े बना देते हैं ताकि वो इन दोनों से डिफरेंट लगे। क्लियर हो गया बेटे, समझ आ रही है ना? ये देखो ऐसे बस बनाते जाओ, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ये इनके दरमियान में बड़े बड़े सेल्स प्रेजेंट है। इस तरह के जब आप बहुत ज़्यादा सेल बना देते हैं और आपने डिफरेंशिएट करने होते हैं कि ये सेल डिफरेंट है, तो हम इन लोगों ये जो 2 सेल्स है ना, इनको हम ज़रा डार्क शेड दे देंगे ताकि ये बाकियों से डिफरेंट लगें, ठीक है। एक ये वाले और एक ये सेंटर वाले। ये बेटे समझ आ रही है ना? ऐसे आप लोगों को ऐसे आप करते जाओ। इनको थोड़ा सारा मैंने क्या कर दिया, डार्क कर दिया बाकियों से। अब तो क्लियर हो रहा है ना ये कि ये उससे डिफरेंट है, ठीक हो गया? ये हो गया। अब जो आपका बाकी जितना एरिया जो बच गया उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने बड़े बड़े जो है वो ऐसे ही सेल जो है वो बनाते रहने हैं, ठीक है। मैं तेज़ी तेज़ी में बनाऊंगी, आप लोग स्लो स्लो बनाते रहें, कोई बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। आप लोग इसको ऐसे ही बनाते जाएं बेटे, ठीक है। ये देखें मैं बहुत तेज़ी में बना रही हूँ ताकि हमारी डायग्राम जो है वो जल्दी फिनिश हो जाए। जैसे जैसे ये अंदर की तरफ इनवर्ड मूव करते जाएंगे, इनका साइज थोड़ा सारा बिगर होता जाएगा, ठीक है, इन सेल्स का।
ये हम क्या बना रहे हैं, ये हम बना रहे हैं ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ रूट्स। ठीक है, ये जैसे जैसे अंदर जाते जाएंगे इनका साइज और बिग होता जाएगा। क्लियर हो गया ना बेटे? मैंने क्या बनाया है, टीएस ऑफ रूट्स। क्लियर, डायग्राम हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। दिस इज ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ रूट्स। इसके बाहर जो है वो क्या चीज़ प्रेजेंट है बेटे, रूट हेयर्स प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है, इधर आप लोग रूट हेयर्स जो है वो ड्रॉ कर लो। ये जो मैंने डायग्राम अभी ड्रॉ की है, दिस इज टीएस सेक्शन ऑफ रूट। ये रूट का ट्रांसफर सेक्शन बेटे मैंने ड्रॉ किया। अब मैं इसकी लेबलिंग करूंगी। ये जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दिस इज रूट हेयर्स। ये क्या चीज़ है बेटे, ये है रूट हेयर। ये एक रूट हेयर है और आपको पता है कि रूट के ऊपर बहुत ज़्यादा रूट हेयर जो प्रेजेंट होते हैं। फिर हमारे पास आती है आउटर मोस्ट लेयर, ये वाली, ये जो सबसे एंड वाली है, जो बाहर वाली है, आउटर मोस्ट है। दिस इज नॉन एज एपिडर्मिस। इसको क्या कहते हैं हम लोग, एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक है, एपिडर्मिस के अंदर जो सारे सेल्स प्रेजेंट हैं, इन सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, दीज आर नॉन एज कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स, CORTEX। उसके बाद बेटे आप लोग सेंटर में आओ। सेंटर में ये जो डार्क पोर्शन मैंने आपको सारा का सारा दिखाया है, ये क्या है, ये टिश्यूज हैं। कौन से टिश्यूज बेटे, इनको कहते हैं जाइलम टिश्यूज। क्या कहते हैं, जाइलम। दीज आर जाइलम्स। पढ़े थे ना हम लोगों ने जाइलम, अभी मैं आपको इसका सारा पढ़ाती हूँ। जाइलम है। और फिर आपके पास ये जो इनर में आपको नजर आ रहे हैं, दरमियान में नजर आ रहे हैं, ये जो मैंने ये वाले बनाए हैं, ठीक है, ये इनको क्या कहते हैं, दीज आर फ्लोएम, PHLOEM। कौन से फ्लोएम है, ये वाले बेटे, ये डार्क इन कलर, ये और ये चारों, दीज आर फ्लोएम टिश्यूज। फ्लोएम और जाइलम के दरमियान में जो प्रेजेंट है ये वाला वाइट पोर्शन, दिस इज नोन एज पेरिसाइकल। क्या कहते हैं इसको, PERICYCLE, पेरिसाइकल। ठीक है, ये हो गया। और हमारे पास जो सबसे इधर एंड पे, इसके बाहर, इसके आउटर मोस्ट भी जो लेयर है ना, ये जो आउटर मोस्ट लेयर आ रही है सेल की, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज एंडोडर्मिस। क्या कहते हैं, एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस। क्लियर है? अब ये क्या चीज है बेटे, रूट हेयर्स हैं। रूट हेयर का फंक्शन क्या है, वाटर और साल्ट को ये एक्सट्रैक्ट करेंगे, वाटर एंड साल्ट। ठीक है, ये हमारी क्या होगी बेटे, दिस इज ओवर लेबलिंग। यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर है, मैंने जो नहीं हो गया हमारा। ठीक है, यही इतना ही आप लोगों ने करना है। अब ये क्या हो गया, ये मेरे पास जो आपने डायग्राम आपके सामने पड़ी हुई है बेटे, इसे गौर से देखो। अब मैं इस डायग्राम को आपको एक्सप्लेन करूंगी। हमने क्या कर लिया, हमने इसकी लेबलिंग कर ली। सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया, हमने जब भी प्लांट की रूट लेते हैं, दिस इज रूट ऑफ द प्लांट। आप सपोज करो ये पेंसिल जो है ये क्या है, रूट है। जब मैं इसको ऐसे दरमियान में से काट के दो पार्ट्स में डिवाइड कर लूंगी, सेंटर में से काटूंगी ना, तो वो क्या होता है, वो पेंसिल का, वो किसी भी चीज का जो है वो ट्रांसफर सेक्शन है। यानी कि लेंथ वाइज नहीं काटना, हमने विड्थ वाइज काटना है। तो वो क्या होगा, वो TS होगा, ट्रांसफर सेक्शन होगा। ये जो चीज मैंने कट डाउन की, दिस इज नोन एज ट्रांसफर सेक्शन ऑफ रूट। बेटे बहुत ईजी है, गौर से समझो तो आपको अभी लेक्चर याद हो जाएगा, आपको इसको प्रिपेयर करने की भी जरूरत नहीं है। ये डायग्राम मैंने क्या बना दी, TS सेक्शन ऑफ रूट। जब TS सेक्शन ऑफ रूट को आप देखते हो तो सबसे एंड पे जो चीज आपको नजर आती है वो क्या नजर आते हैं, रूट हेयर्स नजर आते हैं। ये छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जस्ट लाइक आवर हेयर्स, इसलिए इनको रूट हेयर कहते हैं। रूट हेयर का बेटे मेन काम क्या होता है कि रूट, ये एक्सटेंशंस है। एक्सटेंशन का मतलब होता है कुछ चीज निकली हुई हो। किस चीज की एक्सटेंशन है, आउटर मोस्ट लेयर। आउटर मोस्ट लेयर जो रूट की होती है उसको क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। रूट की आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस रूट की आउटर मोस्ट लेयर है। इसके ऊपर थिन हेयर लाइक, इसके ऊपर एक्सटेंशन लगी होती है, कौन सी, थ्रेड लाइक या हेयर लाइक, जिनको हम लोग क्या कहते हैं बेटे,
रूट हेयर्स कहते हैं। रूट हेयर क्या है कि ये इनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। इनका मेन काम क्या होता है बेटे, ये सॉइल से वाटर और साल्ट लेकर अंदर रूट को की तरफ लेके जाते हैं। क्या करते हैं, ये सॉइल से वाटर और क्या लेते हैं, सॉल्ट लेके अंदर रूट की तरफ जाते हैं। इनके अंदर दो प्रोसेस होते हैं, कौन से, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक कौन सा होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये पैसिव ट्रांसपोर्ट को हम ऑस्मोसिस भी कहते हैं, ठीक है। इनके अंदर कौन से प्रोसेस होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट, यानी कि हायर से लोअर और लोअर से हायर भी, ठीक है। तो ये इनके अंदर दोनों प्रोसेस होते हैं और सॉइल के अंदर से जितना भी बेटे वाटर होता है और दूसरे न्यूट्रिएंट जो हैं वो सारे के सारे डिफरेंट टाइप के साल्ट ये आगे फॉरवर्ड जो है लेके जाएगा। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये एपिडर्मिस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। व्हाट इज एपिडर्मिस, एपिडर्मिस जो है वो रूट की आउटर मोस्ट लेयर है। ये जो आउटर मोस्ट लेयर मैंने बनाई है, दिस इज नोन एज एपिडर्मिस। क्लियर हो गया एपिडर्मिस का, लिख सकते हो ना। अब तो एपिडर्मिस में क्या लिखना है, एपिडर्मिस उसकी एक्सटेंशन है वो रूट हेयर है, रूट हेयर का फंक्शन क्या है वो बता देना। क्लियर हो गया। दो तरीके, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है और एक ऑस्मोसिस होता है। ऑस्मोसिस पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है, कल मैंने आपको बताया था। उसके बाद हम आते हैं सेकंड लेयर की तरफ। अगर आप गौर करो, देखो बेटे, एपिडर्मिस के बाद जो सेकंड लेयर मैंने बताई, ये दिस इज सेकंड लेयर। सेकंड लेयर इट इज नोन एज कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के सेल जो हैं ये बहुत ब्रॉड हैं। ब्रॉड का मतलब होता है चौड़े चौड़े बड़े बड़े सेल हैं। ये क्या, ये इनसाइड एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद प्रेजेंट होते हैं। बस ये सिर्फ इनका कम फंक्शन क्या है कि वाटर जो है या साल्ट जो है वो एपिडर्मिस के बाद कहाँ जाता है, कॉर्टेक्स के अंदर चला जाता है। कहाँ जाता है, कॉर्टेक्स के अंदर, ठीक है। क्लियर हो गया। उसके बाद कॉर्टेक्स के बाद वाले जो सेल आते हैं, ये सेल मैंने बनाए हैं, दी सेल्स आर नॉन एज एंडोडर्मिस। क्या कहते हैं, एंडोडर्मिस, यानी कि ये इनर मोस्ट लेयर है। कौन सी लेयर है, इनर मोस्ट। आउटर मोस्ट को हमने क्या नाम दिया था, एपिडर्मिस का। इनर मोस्ट को हमने क्या नाम दे दिया, एंडोडर्मिस का। एंडोडर्मिस सिंपल आपने ये बताना है कि एंडोडर्मिस जो है वो इनर मोस्ट लेयर है और इसका फंक्शन क्या है कि जो वाटर और सॉल्ट कॉर्टेक्स में आए थे वो कहाँ ले चले गए, अब एंडोडर्मिस में चले गए, ठीक है। उसके बाद आपका जो अगली लेयर आती है उसको हम लोग कहते हैं पेरिसाइकल। क्या कहते हैं, पेरिसाइकल। ये दो डार्क सेल्स मैंने बनाए हैं ना, इनके दरमियान में जो लाइट एरिया मैंने छोड़ा हुआ है, ये एरिया, ये जो लाइट एरिया है, दी सेल्स आर नॉन एज पेरिसाइकल। ये नैरो लेयर है। कहाँ प्रेजेंट है, आपने सिंपल इसका ये बताना है कि ये एंडोडर्मिस के इनर साइड पे प्रेजेंट सेल्स हैं, एंडोडर्मिस के इनर साइड पे, और उन सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, पेरिसाइकल कहते हैं। सिंपल एक लाइन बस। उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट चीज आएगी डैट इज वेस्कुलर टिश्यूज। क्या आएंगे, वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू के बारे में बेटे आप क्या लिखोगे, वेस्कुलर टिश्यू जो हैं ये दो टाइप्स के होते हैं। वेस्कुलर टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप्स, एक होते हैं जाइलम और एक क्या होते हैं बेटे, फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम को कंबाइनली क्या कहते हैं, वेस्कुलर बंडल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वेस्कुलर बंडल्स। और जब इन टिश्यू की बात करेंगे वेस्कुलर टिश्यूज की, तो वेस्कुलर टिश्यूज में दो चीजें आ जाएंगी, कौन कौन सी, जाइलम एंड फ्लोएम। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, जब आपसे क्वेश्चन आया था ना कि जाइलम और फ्लोएम को कंबाइनली क्या कहते हैं, तो आपने क्या कहना है, वेस्कुलर बंडल्स नाम लेना है, वेस्कुलर टिश्यूज नहीं कहना उस टाइम। वेस्कुलर टिश्यूज के अंदर हम जाइलम और फ्लोएम अलग अलग जो है वो पढ़ेंगे। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि जब हम एंडोडर्मिस के इनर साइड पे आएंगे तो हमें दो तरह की टिश्यूज नजर आएंगे। एक ये सेंटर वाले टिश्यूज हैं और एक ये वाले टिश्यूज हैं, ठीक है। जो सेंटर वाले टिश्यूज हैं ना बेटे, इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं जाइलम टिश्यूज। और ये जो मैंने साइड पे जो कि मैंने एंडोडर्मिस के बिल्कुल साथ बनाए हुए हैं, ये चार, इनको क्या कहते हैं बेटे, दीज आर नोन एज फ्लोएम टिश्यूज। क्या नाम है, जाइलम एंड फ्लोएम। वाटर जो है वो कहाँ आया था, एंडोडर्मिस में आया था। एंडोडर्मिस से सारा वाटर कहाँ गया था, पेरिसाइकल में। पेरिसाइकल से सारा वाटर कहाँ जाएगा, जाइलम में जाएगा। कहाँ जाएगा, जाइलम के अंदर जाएगा। जाइलम वो टिश्यूज हैं बेटे जो वाटर की ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, यानी कि रूट से लेकर पानी को, सारे प्लांट को जो है वो पानी देंगे, साल्ट देंगे, न्यूट्रिएंट्स देंगे और क्या देंगे,
वाटर देंगे। कौन से टिश्यू देंगे? जाइलम टिश्यू देंगे। अब बेटे आपको क्लियर हो गया ना सारा कि ये सारा कुछ हमने क्या पढ़ा बेटे, हमने ये पूरा टीएस सेक्शन पढ़ लिया। आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स आ गया, कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस आ गया। इन द सेंटर जो है हमारे पास क्या आ गए? वेस्कुलर टिश्यूज आ गए। वेस्कुलर टिश्यू दो तरह के थे, एक जाइलम था, एक फ्लोएम था। जाइलम और फ्लोएम के दरमियान में क्या चीज़ प्रेजेंट थी? पेरिसाइकिल प्रेजेंट था। और जाइलम वो टिश्यू है जो कि सारी की सारी वाटर इनटेक कर रहे थे, वाटर की जो सारी ट्रांसपोर्टेशन थी वो कर रहे थे। रूट से पानी लेकर सारे प्लांट के एरियल पार्ट्स को वाटर जो है ये ट्रांसपोर्ट करते हैं। किसके जरिए? दो प्रोसेस, एक होता है ऑस्मोसिस और एक होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है बेटे, क्लियर हो गया। ये क्या मैं हमने आज कर लिया? हमने आज पूरा का पूरा अपना रूट का स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट कर लिया। बहुत ईजी स्ट्रक्चर था। यहाँ पे एक और चीज भी मेंशन है बेटे, वो भी हम पढ़ लेते हैं। Inside the root, water and salt take two pathways to reach the center through the cell, through cell walls and intercellular spaces. क्या बात बताई हुई है कि रूट के हेयर से लेकर पानी, हेयर से पानी ले जा रहा है ना, हेयर सक कर रहे हैं पहले, पानी जो वाटर जो है वो सेंटर में जाएगा। लेकिन उन्होंने क्या बताया? दो रास्ते हैं। एक रास्ता है सेल के जरिए और एक रास्ता क्या है कि दो सेल्स के दरमियान में जो थोड़ा सारा स्पेस है, उन स्पेस के जरिए भी जो है वाटर जो है वो सेंटर तक पहुंच जाता है। यानी कि सेंटर तक पहुंचने के लिए दो पाथवेज हैं, एक सेल्स के जरिए और एक इंटरसेलुलर स्पेसिस, जो सेल्स के दरमियान में बेटे थोड़ी थोड़ी स्पेसिस होती हैं, उनके जरिए भी वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है। क्लियर हो गया बेटे? हमने आज क्या कर लिया? हमने रूट का स्ट्रक्चर आज कंप्लीट कर लिया। आपकी बुक में भी ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सी डायग्राम लग रही थी, तो मैंने इसलिए आप लोगों को दोबारा खुद से डायग्राम ला के ड्रॉ कर दी। यहाँ से रूट का सेक्शन लिया, उसको और फिर कटिंग की, टीएस सेक्शन यानी कि ट्रांसफर सेक्शन हमने देखा। ट्रांसफर सेक्शन जब ड्रॉ किया तो वो ऐसा था। दिस इज टीएस यानी कि ट्रांसफर सेक्शन ऑफ रूट मैंने बनाया। ठीक है, इसको मेरे बेटे आपने अच्छी तरह से करना है। ये डायग्राम भी आपके पेपर में आती है, ऐसी डायग्राम ड्रॉ करो, लेबलिंग करो और हर पार्ट का आपने फंक्शन लिख देना है। सिंपल एपिडर्मिस थी, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस और दरमियान में आपके क्या आ जाते हैं? वेस्कुलर बंडल्स आ जाते हैं, वेस्कुलर टिश्यूज आ जाते हैं। क्लियर हो गया बेटे? इंशाल्लाह अपने कमिंग लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है डैट इज ट्रांसपिरेशन वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो। और इसके साथ ही यहीं पे मैं अपना टॉपिक भी बेटे एंड करती हूँ। कोई प्रॉब्लम हुई, कोई डिफिकल्टी हुई तो आपने मेरे से लाजमी क्वेश्चन जो है वो पूछना है। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है बेटे, फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। इसके साथ ही यहीं पे हम अपना टॉपिक ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़ 9th क्लास।